एपिसोड 12 के शुरुआत में तेसो सॉन्ग से आकर मिलता है और पूछता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी। सॉन्ग कहता है कि पुलिस को सोयोन की बॉडी मिल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। मुझे लगा था तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे। बातों ही बातों में उन दोनों की बहस होने लगती है। तेसो कहता है कि अगर पुलिस ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया तो हम दोनों को कोई भी बचा नहीं पाएगा। इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है, हम कैंगो को सोयोन के बेबी का फादर बना देंगे और उसके पहले हमें कैंगो को ठिकाने लगाना होगा। ये सारा कुछ सुनकर सॉन्ग हंसने लगता है और कहता है कि कभी तुम मेरा साथ देते हो और अगले ही पल मेरे अगेंस्ट हो जाते हो। तेसो गुस्से में कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि कैंगो के डैड हेसिक को तुम ही ने मारा है। अगर मेरा मुंह खुल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तेसो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे हर क्राइम का प्रूफ है जो भी तुमने आज तक किया है। तुम ही ने सोयोन को मारने के लिए कैंगो से कहा था। उसके बाद तेसो कहने लगता है कि आज से मैं दोसांग ग्रुप के साथ अपना पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूँ और अब से मैं तुम्हारे कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना कहकर वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इन शिफ्ट होता है जहां हमें पिछले एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है, जब रात को यंगसुन को पता चलता है कि उसके फार्म में आग लग चुकी है। उसी वक्त सामसिक भी कैंगो को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचता है। रात में सामसिक की मॉम एक बुरे सपने से उठती है और सामसिक के पेरेंट्स देखते हैं कि वो फार्म की तरफ भाग रहा है, इसलिए वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। फार्म पहुंचकर सामसिक देखता है कि फार्म में आग लग चुकी है और वहां से दो आदमी निकलकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। तभी वहां पर सॉन्ग के आदमी लोग भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों के पीछे जाते हैं। सामसिक के पेरेंट्स देखते हैं कि वो वहीं पर जमीन पे पड़ा हुआ है। इस तरफ बाकी के लोगों को पता चलता है कि यंगसुन के फार्म में आग लग चुकी है, इसलिए सारे लोग फार्म पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सब लोग यंगसुन और कैंगो को ढूंढते हैं। यंगसुन तो सही सलामत बाहर निकल जाती है, लेकिन कैंगो अंदर ही रह गया था। यंगसुन चिल्लाकर कहने लगती है कि कैंगो अंदर ही है। मीजू उसे बचाने के लिए जाने लगती है। तभी सामसिक उठकर मीजू को रोकता है और पाइप लेकर अपने ऊपर ही पानी डालने लगता है और उसके बाद दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है कैंगो को बचाने के लिए। सबको यही लग रहा था कि सामसिक कैंगो को अपने कंधे पर उठाकर ला रहा है, लेकिन होता है उसका उल्टा। एक्चुअली में कैंगो सामसिक को अपने कंधों पर उठाकर ला रहा था। ये काफी फनी सीन था। दोनों को ठीक देखकर सारे लोग खुश थे। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ कैंगो और सामसिक दोनों ही एडमिट थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी आखिर ये आग लगी कैसे। तब सामसिक कहने लगता है कि मैं कैंगो को ढूंढते हुए उसके फार्म तक गया था और तभी मैंने दो लोगों को वहां से निकलते हुए देखा। लेकिन यंगसुन उसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहने लगती है कि फार्म में आग मेरी गलती की वजह से लगी। सामसिक कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने देखा था वहां से दो आदमी निकल रहे थे। इस तरफ से मीजू उनकी सारी बातें सुन रही थी। यंगसुन उन ऑफिसर्स को आगे इन्वेस्टिगेशन करने से मना करती है। मीजू समझ चुकी थी कि जरूर कोई गड़बड़ है और यंगसुन कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो सामसिक से पूछती है कि तुमने किन दो लोगों को फार्म से निकलते हुए देखा था। सामसिक बताता है कि वो लोग इस गांव के तो नहीं थे। मीजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यंगसुन ने झूठ क्यों बोला। मीजू उससे पूछती है कि इतने देर रात तुम वहां पर क्या कर रहे थे। सामसिक बताता है कि मैं कैंगो को ढूंढने के लिए वहां पर गया था। मीजू पूछती है कि तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा है। सामसिक कहने लगता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं सीढ़ियों से गिर गया इसलिए मुझे चोट लगी। मीजू कहती है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें सच में सीढ़ियों से गिरा दूंगी। सामसिक कहता है कि तेसो के आदमियों ने कैंगो के फार्म में आग लगाया था और कैंगो की जान खतरे में है। मीजू आकर यंगसुन से कहती है कि आपको पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि कैंगो की जान खतरे में है। यंगसुन मीजू से पूछती है कि तुम्हें ये सारी सच्चाई कैसे पता चली। मीजू बताती है कि सामसिक ने मुझे ये सारा कुछ बताया कि कैंगो को तेसो के सीक्रेट के बारे में पता है। यंगसुन पूछती है कि तुम कौन से सीक्रेट की बात कर रही हो। मीजू कहती है कि तेसो को एक नाजायज बेटा है और उसके डीएनए रिपोर्ट का ओरिजिनल कॉपी कैंगो के पास था, इसलिए उन लोगों ने सामसिक को मारने की भी कोशिश की। मीजू ये भी बताती है कि वो डीएनए रिपोर्ट उसी बैग में था जो आपने सामसिक की मॉम को गिफ्ट में दिया था, लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट तेसो के हाथ लग चुका है। लेकिन फिर भी वो कैंगो को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कैंगो की मेमोरी वापस आ गई तो उनके लिए कैंगो खतरा बन सकता है। मीजू कहने लगती है कि हमें पुलिस को ये सारा कुछ रिपोर्ट करना होगा। यंगसुन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना वो लोग कैंगो को मार देंगे। इसके बाद वो मीजू को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे बहुत साल पहले सॉन्ग ने उसके फार्म में आग लगाई और फिर उन लोगों ने मिलकर उसके हस्बैंड को भी मार दिया। किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, ना ही प्रोसिक्यूटर ने, ना ही किसी नेबर ने। यहाँ तक कि मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं कैंगो के साथ इतना स्ट्रिक्ट थी। मैं उसे एक पावरफुल इंसान बनाना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैंने कैंगो का बहुत दिल दुखाया है, इसके लिए उससे गुस्सा भी आता होगा कि मैं उसके साथ इतनी अनफेयर थी। मीजू कहती है कैंगो कभी भी आपके ऊपर गुस्सा नहीं था, वो तो आपसे बहुत प्यार करता है।
उसको आपकी बहुत फिक्र थी। यंगसुन समझ चुकी थी कि मीजू ही वो लड़की है जिसके बारे में कैंगो ने अपने जर्नल में लिखा था। इसके बाद मीजू उन्हें बता देती है कि येजिन और सुजिन कैंगो के ही बच्चे हैं। वो ये भी कहती है कि कैंगो ने उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला। यंगसुन उसे बताती है कि कैंगो ने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, वो तो अपने डैड का रिवेंज लेना चाहता था। उसके डैड को सॉन्ग और तेसो ने मिलकर मारा था। कैंगो ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो तो बस हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम सेफ रहे। ये सारी बात कैंगो अंदर से सुनकर रो रहा था। तभी वहां पर पुलिस आती है और कैंगो को सोयून के मर्डर के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। तेसो और सॉन्ग ने मिलकर कैंगो को जानबूझकर इस मर्डर के लिए फंसाया था। उन लोगों ने वही कार को धक्का देने वाली फोटो पुलिस तक पहुंचाई थी ताकि पुलिस को लगे कि कैंगो ने ही ये मर्डर किया है। कैंगो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस कहने लगती है कि तेसो की बेटी से शादी करने के लिए इसने सोयून और उसके बच्चे को मार दिया क्योंकि ये बच्चा कैंगो का ही था। तभी यंगसुन पुलिस को सारी सच्चाई बताने लगती है कि ये बच्चा कैंगो का नहीं बल्कि तेसो का है। लेकिन वो कुछ बोलती उसके पहले ही कैंगो बच्चों वाली हरकतें करना चालू कर देता है। कहता है मुझे भूख लगी है और मुझे घर जाना है और पूरे पुलिस स्टेशन में नाचने लगता है। यंगसुन कहती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मर्डर कैंगो ने ही किया है। अब क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था इसलिए उन लोगों को कैंगो को छोड़ना पड़ता है। घर आकर कैंगो उस मेमोरी कार्ड को ढूंढने लगता है। यंगसुन समझ जाती है कि कैंगो की मेमोरी वापस आ चुकी है। वो कहती है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मुझे लगा था कि तुम्हारी मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वो उसे सॉरी कहती है बैड मॉम बनने के लिए। कैंगो बोलने लगता है कि मुझे उन दोनों के खिलाफ एविडेंस चाहिए। यंगसुन उसे मना करती है और कहती है कि सारे एविडेंस तो मैंने जला दिए और हमें इन चीजों से दूर रहना होगा। कैंगो उन्हें समझाता है और कहता है कि वो लोग हमारे पीछे आते रहेंगे, इसलिए हमें उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना होगा। हम कितना भी भाग जाए वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे। अब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कैंगो सॉल जाने का डिसाइड करता है और अपनी मॉम से कहता है कि जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। जाते वक्त वो येजिन और सुजिन को खेलते हुए देखता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। वो जान चुका था कि ये बच्चे उसी के हैं। उसके बाद वो जाकर मीजो से मिलता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। मीजो खुशी से रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम बेखुन को देखते हैं। वो यंगसुन से मिलने के लिए उसके घर आया था। वो कहता है कि मैं यहाँ से घर खाली करके जा रहा हूँ। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा लग रहा था। यंगसुन उसे अपने घर खाने पर बुलाती है जहाँ उसने सारे गांव वालों को इनवाइट किया था। येजिन और सोजिन को देखकर यंगसुन बहुत खुश थी क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये कैंगो के ही बच्चे हैं। सारे लोग मजे से गाना गाकर एंजॉय कर रहे थे। इस तरफ सॉन्ग के आदमियों को पता चलता है कि सॉन्ग और तेसो मिलकर कैंगो को मारना चाहते हैं। सॉन्ग को एक आदमी बताता है कि पुलिस ने कैंगो को अरेस्ट किया था लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वजह से उसे पुलिस ने छोड़ दिया। उसे ये भी पता चलता है कि कैंगो ने सोयून को कभी मारा ही नहीं था। उसने बस कार को पानी में धक्का देकर गिराया था ताकि सबको लगे कि सोयून मर चुकी है। सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था कि अगर कैंगो ने सोयून को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। दूसरी तरफ कैंगो प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाता है जहां पर उसने अपनी कार को पार्क करके रखी थी। घर पर येजिन अपना फोन दिखाते हुए मीजू से कहती है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए थे लेकिन एक भी सेव नहीं हुआ। जब मीजू उस फोन के वीडियोस देखती है तो उसमें एक वीडियो था जो उस दिन का था जब कैंगो अपनी मॉम से सारा रिश्ता खत्म करने के लिए आया था। येजिन बताती है कि ये वीडियो कैंगो के एक्स फियांसे का है जब वो कैंगो के साथ यहाँ पर आई थी। मीजू उस वीडियो में देखती है कि हायंग पानी की बोतल में चुपके से कुछ मिला रही थी। ये वीडियो लेकर वो सामसिक के पास जाती है। वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो हायंग से मिलेंगे और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो दोनों हायंग के घर पहुंचते हैं जहां मीजू उनके घर के मेड से कहती है कि मैं हायंग की फ्रेंड हूँ और मुझे उससे मिलना है। वो मेड बताती है कि हायंग की तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तुम उसे अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ही मिल सकती हो। सामसिक और मीजू दोनों ही नोटिस करते हैं कि वो मेड काफी डरी हुई थी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने में भी 4 महीने का टाइम था। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हायंग 4 महीने तक हॉस्पिटल में क्यों एडमिट रहेगी। मीजू को तब पता चलता है कि हायंग वही लड़की है जो एक बार उसके नेल सैलून में आई थी और तब उनका झगड़ा भी हुआ था। उस टाइम मीजू ने उसे एक जोरदार किक भी मारा था। उसे ये भी याद आता है कि उस टाइम पर हायंग ने एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर लाया था ताकि वो दिखा सके कि उसे मीजू की किक की वजह से इंजरी हुई है। उस सर्टिफिकेट पर एक हॉस्पिटल का नाम था। मीजू समझ चुकी थी कि वही हॉस्पिटल है जहां पर तेसो ने हायंग को रखा होगा, इसलिए वो दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ कैंगो एक आदमी से आकर मिलता है जिसके साथ वो पहले काम किया करता था। कैंगो ने पास्ट में इस आदमी की मदद की थी, इसलिए अब वो आदमी कैंगो की मदद करता है। लास्ट सीन में कैंगो उसी बोट वाले आदमी के पास पहुंचता है
जिसके साथ उसने सोयून को दूसरे कंट्री जाने के लिए भेजा था ताकि वो और उसका बच्चा सेफ रह सके। और इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।